नमस्कार दोस्तों, कमेंट सेक्शन में बहुत बार मुझे पूछा गया कि पावर पॉइंट की सीरीज कब चालू करोगे। तो इंतजार खत्म हो गया दोस्तों, आज से पावर पॉइंट की सीरीज चालू होने वाली है। पावर पॉइंट को बेसिक टू एडवांस मैं आपको सिखाने वाला हूँ। स्टेप बाय स्टेप लेक्चर लूंगा पावर पॉइंट में। एनिमेशन, ट्रांजिशन, साउंड इफेक्ट्स या वीडियो कन्वर्ट कैसे करेंगे, फोटो एल्बम्स कैसे बनाएंगे और पावर पॉइंट में एक्शन सेटिंग्स भी कैसे करेंगे। ऐसे काफी मजेदार लेक्चर्स होंगे पावर पॉइंट के। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है दोस्तों। पावर पॉइंट में एक अच्छा प्रेजेंटेशन कैसे बनाया जाता है, या फिर आप एमबीए स्टूडेंट्स हो तो आपको एमबीए स्टूडेंट से रिलेटेड अगर कोई प्रोजेक्ट या प्रेजेंटेशन बनाना है तो उसके लिए एक्शन से एनिमेशन कैसे देते हैं, स्टेप बाय स्टेप एनिमेशन, एग्जिट, एम्फेसिस, एंट्रांस, ये सब एनिमेशन का कब यूज करना है, एनिमेशंस को अट्रैक्टिव कैसे बनाना है, उसमें साउंड इफेक्ट ऐड करना है, आपकी खुद के साउंड या खुद का आवाज भी कैसे रिकॉर्ड करना है। ऐसी बहुत सारी चीजें मैं पावर पॉइंट की सीरीज में अपलोड करने वाला हूं जो कि काफी यूजफुल रहेंगे आपको सीखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। लेट्स बिगिन। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ कंप्यूटर के ऊपर यहाँ पे आपको दिखाने के लिए कि पावर पॉइंट सबसे पहले स्टार्ट कैसे करना है। ये पहला लेक्चर है, तो चलिए जानते हैं कैसे स्टार्ट करना है। यहाँ पे जो कि आपको दिख रहा है स्टार्ट बटन, जिस पे मैं क्लिक करूँगा तो आपको रन कमांड दिखाई देता है। रन कमांड पे आप क्लिक कर सकते हैं और उसके बाद ये रन कमांड आता है। या फिर आप स्टार्ट और आर बटन यानी कि विंडो की एंड आर बटन ये प्रेस करेंगे तो भी ये रन कमांड इस तरह से आ जाता है। इसमें लिखना क्या है आपको वो भी देख लीजिए आप यहाँ पे। तो इसमें आपको टाइप करना है पावर पॉइंट, पावर पीएनटी दोस्तों, पावर पॉइंट नहीं टाइप करना है क्योंकि पावर पीएनटी ये इसकी रन कमांड है। तो पावर पॉइंट स्टार्ट करने के लिए दरअसल उसका सॉफ्टवेयर का नाम तो पावर पॉइंट है लेकिन रन कमांड तो उसकी पावर पीएनटी है। तो पावर पॉइंट स्टार्ट करने के लिए पावर पीएनटी इस तरह से रन कमांड में आप लिखोगे और एंटर बटन प्रेस कर दोगे दोस्तों। तो यहाँ पे मैं एंटर बटन प्रेस कर चुका हूँ और जैसे मैं एंटर बटन प्रेस करूंगा पावर पॉइंट आपके सामने इस तरह से स्टार्ट होगा, जहां पे आपको रिसेंट फाइल्स मिलेगी। लेफ्ट साइड में यहाँ पे दिखाई दे रहा है रिसेंट फाइल्स है जो कि मैंने बनाई हुई है मेरे पावर पॉइंट के अंदर। साथ ही में ब्लैंक प्रेजेंटेशन यहाँ पे मिल रहा है और कुछ रेडीमेड टेम्पलेट्स मिल रहे हैं। यहाँ पे ऊपर भी टेम्पलेट्स मिलते हैं अगर आपका इंटरनेट कनेक्टेड है तो। बिजनेस, एजुकेशन, इंडस्ट्री, पर्सनल, चार्ट्स, ऐसे बहुत सारे टेम्पलेट्स आप यहाँ पे ले सकते हैं। और विदाउट इंटरनेट ये टेम्पलेट्स यहाँ पे आ रहे हैं। तो फिलहाल मैं आपको दिखाऊं कि सबसे पहले आपको जाना है ब्लैंक प्रेजेंटेशन। आपको ये सब डिज़ाइन वाले रेडीमेड सिलेक्ट नहीं करने हैं, ब्लैंक प्रेजेंटेशन लेना है। जैसे मैं ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे क्लिक करूंगा आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे आ चुके हम पावर पॉइंट के अंदर और पावर पॉइंट के अंदर ये स्लाइड आ रहा है। यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, ये स्लाइड का एक छोटा व्यू दिखाई दे रहा है। ये नॉर्मल लेआउट व्यू में हम स्लाइड को देख रहे हैं अभी। तो फिलहाल ये स्लाइड का व्यू इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है। तो मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पे पावर पॉइंट के अंदर पेजेस नहीं रहते दोस्तों, स्लाइड्स रहते हैं। तो स्लाइड्स एक से ज़्यादा कैसे इंसर्ट करें, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जब आप प्रेजेंटेशन ऑन करेंगे तो एक स्लाइड तो आ ही जाएगी और वो हमेशा टाइटल एंड सब टाइटल की स्लाइड रहेगी। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि टाइटल लिखने के लिए बॉक्स आ रहा है और सब टाइटल लिखने के लिए भी बॉक्स आ रहा है। क्योंकि पहली स्लाइड यानी कि आप जो भी प्रेजेंटेशन बना रहे हो उसमें हमेशा पहला स्लाइड में टाइटल रहता है। लाइक आप कोई प्रोडक्ट का नाम लिख सकते हैं और उसका स्लोगन यानी कि जैसे मैं एग्जांपल लूँगा, झंडू बाम प्रोडक्ट का नाम है, एग्जांपल ले रहा हूँ दोस्तों, तो उसका स्लोगन आएगा एक बाम तीन काम। ये तो आपको पता ही होगा। तो ऐसे प्रोडक्ट का नाम और स्लोगन आप यहाँ पे ले सकते हैं दोस्तों। तो ये टाइटल स्लाइड के साथ साथ आप और भी स्लाइड चाहिए तो होम टैब आपके सामने है। यहाँ पे ये टैब्स है अलग अलग जो कि आपको वर्ड में मैंने बताया था वैसे ही यहाँ पे टैब्स आ रहे हैं। और यहाँ पे टैब्स में होम टैब में न्यू स्लाइड बटन आपको मिलता है। इसके लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल एम। यहाँ पे दो बटन है। यहाँ पे माउस पॉइंटर में जो रख रहा हूँ आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे पहला बटन है और यहाँ पे ये नीचे न्यू स्लाइड वाला दूसरा बटन। मतलब ये एक साथ दो बटन क्यों है, दोनों का काम वही है, न्यू स्लाइड करना। लेकिन कंट्रोल एम से जब आप स्लाइड इंसर्ट करते हैं या फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो भी स्लाइड इंसर्ट होता है। कंट्रोल एम उसकी शॉर्टकट की है। तो जो स्लाइड इंसर्ट मैं कर रहा हूँ यहाँ पे पहली तो एक स्लाइड थी, अभी दो स्लाइड मैंने इंसर्ट कर दी। एक मैंने क्लिक कर दिया यहाँ पे और एक कंट्रोल एम प्रेस किया। तो जो स्लाइड इंसर्ट होगी दोस्तों वो रहेगी टाइटल एंड टेक्स्ट की। तीसरी स्लाइड भी टाइटल एंड टेक्स्ट की और भी स्लाइड इंसर्ट करेंगे तो चौथी स्लाइड भी टाइटल एंड टेक्स्ट की। लेकिन आप चाहते हो कि पांचवी स्लाइड टाइटल एंड टेक्स्ट की नहीं ब्लैंक चाहिए तो आप यहाँ पे न्यू स्लाइड बटन पे क्लिक करोगे नीचे जो दिख रहा है और इसके अंदर यहाँ पे आपको अलग अलग ऑफिस थीम मिल जाएंगे। तो आपको थीम सिलेक्ट करनी है कि कैसा चाहिए स्लाइड, मतलब उसके अंदर टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, टाइटल वाला चाहिए या सब टाइटल वाला चाहिए या नहीं चाहिए, सब कुछ यहाँ पे है। तो आपको दिख रहा है टाइटल स्लाइड भी है, टाइटल एंड कंटेंट वाली स्लाइड है, सेक्शन हेडर स्लाइड है, टाइटल ओनली, ब्लैंक वगैरह अलग अलग लेआउट्स बोलते हैं इनको दोस्तों, आप थीम भी बोल सकते हैं। फिलहाल मैं इसे ब्लैंक पे क्लिक कर देता हूँ तो आपको दिखाई देगा 5 नंबर की स्लाइड में कोई टेक्स्ट बॉक्स नहीं आया है। लेकिन आपको एक बात याद रखना है कि स्लाइड के अंदर अगर कंटेंट लिखनी है तो आपको टेक्स्ट बॉक्स की ज़रूरत है। तो ऐसे में अगर टेक्स्ट बॉक्स आपने नहीं लिया है तो यहाँ पे आप कुछ कंटेंट नहीं लिख सकते। फिर आपको टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करने के लिए जाना होगा इंसर्ट में यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स ऑप्शन अवेलेबल रहता है अगर आपको कोई टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना है या फिर इसी स्लाइड को चेंज करना है आपको, मतलब इसका लेआउट चेंज करना है दोस्तों। तो ये भी समझ लो, होम में लेआउट ऑप्शन दिया गया है दोस्तों। तो होम में लेआउट ऑप्शन से क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग, जी हाँ, जो स्लाइड मैंने इंसर्ट करी है उसी का लेआउट अगर ब्लैंक की जगह मुझे चाहिए टू कंटेंट वाला तो टू कंटेंट का मैं ले सकता हूँ। लेआउट में जाकर मैं इसे टाइटल ओनली करना चाहता हूँ तो टाइटल ओनली। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कंपैरिजन, तो दो
प्रोडक्ट के बीच में या फिर ओल्ड और न्यू प्रोडक्ट के बीच में कंपैरिजन करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं इस तरह से। 2 ईयर के बीच में कोई कंपैरिजन दिखाना है तो भी दिखा सकते हैं। तो ये आपको यहाँ पे अलग अलग लेआउट्स हेल्पफुल रहते हैं दोस्तों, जो कि स्लाइड को अलग अलग वे से आप प्रेजेंट कर सकते हैं। लेआउट को चेंज कैसे करना है या स्लाइड इंसर्ट करते समय लेआउट सेलेक्ट कैसे करना है ये भी मैंने बताया। और बाय डिफ़ॉल्ट अगर स्लाइड डायरेक्टली इंसर्ट करनी है तो ये Ctrl+M है ही दोस्तों। तो स्लाइड यानी कि एक यहाँ पे पेज की तरह बोल सकते हैं, लेकिन हम पावर पॉइंट में प्रिंट नहीं करते ज़्यादा तो ये स्लाइड प्रेजेंट होती है। किस तरह से प्रेजेंट होगी आपको पता चलेगा अभी, या शायद आपने पावर पॉइंट का यूज़ किया रहेगा तो आपको पता रहेगा। ये बहुत बेसिक लेक्चर है दोस्तों, बहुत बेसिक इंट्रोडक्शन है पावर पॉइंट के बारे में। जो लोग पावर पॉइंट को बिल्कुल ही नहीं जानते उनके लिए ये लेक्चर्स है। अगर आप पावर पॉइंट जानते हैं तो कोई बात नहीं, ये लेक्चर्स ये वीडियो आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी बेसिक थिंग्स बताने वाला हूँ जो कि आपको पावर पॉइंट में कुछ प्रेजेंटेशन बनाना है तो उससे पहले ये चीज़ें याद रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। ये मैंने बता दिया स्लाइड इंसर्ट करना। अगर मुझे ये स्लाइड डिलीट करना है तो कोई बात नहीं है, बस स्लाइड पे क्लिक करो और कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस करो, या फिर डायरेक्टली राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे तो आपको मिलता है डिलीट ऑप्शन। जी हाँ, डिलीट ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है जिससे आप डिलीट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात याद रखना है कि एटलीस्ट एक स्लाइड तो प्रेजेंटेशन में रहनी चाहिए, तो भी वो प्रेजेंटेशन या उसे फाइल बोल सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे मेरे पास 4 स्लाइड है। फिलहाल मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट स्लाइड में क्लिक कर रहा हूँ और मैं आपको दिखा रहा हूँ कि फर्स्ट स्लाइड में मुझे टाइटल ऐड करने के लिए जो दिया है इसमें मैं क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं टाइटल ऐड कर रहा हूँ। सपोज आप कोई भी प्रोडक्ट के बारे में एडवर्टाइज यहाँ पे करना चाहते हैं तो मैंने जैसे बताया एक झंडू बाम प्रोडक्ट हम लोग ले लेते हैं, बस एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ मैं। अब इसका एडवर्टाइज तो मैं नहीं कर रहा हूँ या कोई प्रोडक्ट, मतलब मैं आपको बस दिखा रहा हूँ कि ये प्रोडक्ट एग्जाम्पल के तौर पर। तो मैं कोई स्पॉन्सरशिप का वीडियो नहीं बना रहा हूँ दोस्तों, ये जस्ट एग्जांपल है आपको सीखने के लिए। तो यहाँ पे मैं देता हूँ इसका स्लोगन। तो इसका स्लोगन आप लिख सकते हैं, बाम में यल साइलेंट है, शायद आपको पता रहेगा। 1 बाम 3 काम, काम में भी यल साइलेंट कर लो या फिर काम ऐसे लिख लो क्योंकि वो अलग मीनिंग होता है। 1 बालम 3 कालम, कोई पढ़ ना जाए इसको बहुत सारी बार ऐसा होता है, इसको मैंने ऐसा लिख दिया तो मेरे स्टूडेंट जो इसको ऐसा पढ़ा, सर ये क्या लिख दिया आपने 1 बालम 3 कालम, क्योंकि यल साइलेंट तो रोक रखते नहीं दोस्तों। तो यहाँ पे यल साइलेंट है, 1 बाम 3 काम, इस तरह से आप लिखेंगे। तो ये मैंने लिख दिया। इसको आप फॉर्मेट करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं, होम टैब आपके सामने है और जैसे वर्ड में हमने ये फॉर्मेटिंग फॉन्ट सीखा था वैसे ही बिल्कुल यहाँ पे फॉर्मेटिंग्स आप कर सकते हैं। इसको आप सिलेक्ट करके यहाँ पे फॉर्मेटिंग्स दे सकते हैं। आपको फॉन्ट चेंज करना है, फॉन्ट मैंने चेंज कर दिया। इम्पैक्ट आपको शैडो देना है, इसको शैडो दे सकते हैं। आपको टेक्स्ट को कलर देना है, फिर उसके बाद शैडो दीजिए तो अच्छा लगेगा। इस तरह से ये दिखाई देगा। आप सबटाइटल को भी सेम फॉर्मेटिंग देना चाहते हो तो दे सकते हैं। तो ये फॉर्मेटिंग से यहाँ पे डायरेक्टली अवेलेबल है जो कि फॉन्ट टैब में मिलती है आपको। सेंटर, लेफ्ट, बुलेट्स वगैरह एवरीथिंग इट इज़ देयर लाइक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो यहाँ पे चेंज केस भी ऑप्शंस दिया है, अपर लोअर कैपिटल भी आप यहाँ से कर सकते हैं जैसे आपको चाहिए। लेकिन टेक्स्ट को पहले सिलेक्ट करना होगा यहाँ से। ऐसा सिलेक्ट करते समय हमेशा याद रखना है कि ये टेक्स्ट पूरा कंप्लीटली सिलेक्ट हो जाए। उसके बाद यहाँ से आप दे सकते हैं अपर केस, लोअर केस, टॉगल केस वगैरह। ये दिखाई दे रहा है आपको इसका इफेक्ट कैसे हो रहा है। तो ये सब बेसिक फॉर्मेटिंग्स जो है वो आपको अप्लाई करनी है। फर्स्ट स्लाइड मैंने बनाया जो कि टाइटल है। अब मैं यहाँ पे बताऊंगा आपको कि टाइटल में पिक्चर्स भी ऐड करना है। जो प्रोडक्ट आपने ऐड किया उसका पिक्चर्स भी आपको ऐड करना है। तो उसके लिए इंसर्ट में यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है पिक्चर्स। तो आपको यहाँ पे मैं बता दूँ कि यहाँ से तो आप पिक्चर्स इंसर्ट कर सकते हैं या फिर आप गूगल क्रोम में विजिट करते हो। जैसे मैं यहाँ पे विजिट कर रहा हूँ, झंडू बाम की इमेजेस मुझे चाहिए तो झंडू बाम मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो झंडू बाम टाइप करने के बाद इमेजेस पे मैं क्लिक करूँगा, इमेजेस आ जाएगी यहाँ पे। तो मैं इस इमेजेस को क्लिक करूँगा, पहले तो मैं इसे सेलेक्ट कर लूँगा, कोई भी इमेज ले लो आप यहाँ पे, और फिर इसके ऊपर राइट क्लिक करके मैं कॉपी करूँगा। कॉपी करके बाद में डायरेक्टली मैं पावर पॉइंट में पेस्ट करूँगा तो भी ये चलेगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। राइट क्लिक करके यहाँ पे मैंने कॉपी किया और यहाँ पे मैं आके पेस्ट कर रहा हूँ। तो इंटरनेट से पावर पॉइंट में डायरेक्टली इस तरह से इमेज आप ले सकते हैं दोस्तों। ये इमेज बहुत बड़ी आ रही है तो इमेज की साइज़ आप यहाँ से ऐसा कम कर सकते हैं और इस इमेज को इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। कॉर्नर पॉइंट से इसे माउस पॉइंटर लेके इमेज की साइज़ ऐसा कम कर देना है। मतलब माउस पॉइंटर कोई भी कॉर्नर पे लाओ, बीच में नहीं लाना है दोस्तों। तो कोई भी कॉर्नर पे माउस पॉइंटर लाके इस तरह से इमेज की साइज़ कम करके रख सकते हैं। इमेज यहाँ पे रखना है, यहाँ पे रखना है, जो भी आपको जैसे डिस्प्ले करना है वैसे आप इमेज यहाँ पे रख सकते हैं, इमेज की साइज़ वगैरह। तो कॉपी पेस्ट कीजिए या इंसर्ट में पिक्चर ऑप्शन जो है इससे भी आप इंसर्ट कर सकते हैं अगर आपने पिक्चर सेव की है ऑलरेडी आपके कंप्यूटर में। तो इंटरनेट है तो आप काफ़ी अच्छे से प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। बाकी काफ़ी सारे कंटेंट आप इंटरनेट से यहाँ पे ले सकते हैं दोस्तों। तो मैं यहाँ पे बता दूं कि पावर पॉइंट की फाइल में से इंटरनेट में जाने के लिए अल्ट टैब आप प्रेस कर सकते हैं। अल्ट टैब यानी कि 2 एप्लीकेशन के बीच में स्विच होना। अल्ट टैब भी कर सकते हैं या विंडोज़ टैब भी आप कर सकते हैं। तो इस तरह से विंडोज़ टैब से आप एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन में जा सकते हैं। विंडोज़ टैब याद रखना है आपको शॉर्टकट की दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने बता दिया कि इमेज कैसे ऐड करना है। तो मैं आपको बताऊँ कि पहली स्लाइड तो मैंने बना दी। सेकेंड स्लाइड में आप फीचर्स लिख सकते हैं इस प्रोडक्ट के बारे में, फीचर्स वगैरह। तो इस प्रोडक्ट का जो खासियत है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, 100% आयुर्वेदिक या फिर व्हाटएवर
जो इसमें क्वालिटीज़ है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो आप वो प्रोडक्ट की क्वालिटीज़ यहाँ पे लिखेंगे। थर्ड स्लाइड में आप उसके कमेंट्स मतलब पीपल के रिव्यू कमेंट्स लिखेंगे, प्राइसेस भी लिख सकते हैं। फोर्थ स्लाइड में आप यहाँ पे थैंक यू वगैरह लास्ट में लिखेंगे। तो ये सब स्लाइड्स आप एक के बाद एक बनाते जाएंगे। आगे आने वाली वीडियोज़ में मैं स्लाइड बना के दिखाऊँगा आपको। फिलहाल मैं आपको बस बता रहा हूँ कि पहले स्लाइड के अंदर कंटेंट कैसे टाइप करने हैं और इमेजेस कैसे इंसर्ट करना है, उसके बाद इसको डिज़ाइन कैसे देना है, ये भी फर्स्ट लेक्चर में सीख लो आप दोस्तों। तो डिज़ाइन में क्लिक करने के बाद यहाँ पे डिज़ाइन टैब आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है। जैसे आप क्लिक करोगे अलग अलग डिज़ाइन मिलेगी और कोई भी एक डिज़ाइन पे आप क्लिक करते हो तो आपको दिखाई देगा ये डिज़ाइन सभी स्लाइड के ऊपर यहाँ पे अप्लाई हो चुकी है। फर्स्ट स्लाइड, सेकेंड स्लाइड, थर्ड स्लाइड। हालांकि फर्स्ट स्लाइड की थोड़ी सी अलग रहेगी क्योंकि वो टाइटल स्लाइड है। ये पिक्चर्स को आपको अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन फिर वापस एडजस्ट करना पड़ेगा, मतलब आपको सेट करना पड़ेगा इसको डिज़ाइन के हिसाब से आपको रखना कैसे, क्योंकि आपने डिज़ाइन चेंज कर दी है तो उसके हिसाब से आपको चेंज करना है या फिर डिज़ाइन चेंज कर लो दोबारा। ये देखिए ये डिज़ाइन ठीक है, तो सबके लिए ये डिज़ाइन अप्लाई हो रही है। तो मैं चाहता हूँ कि हर एक स्लाइड के लिए अलग अलग डिज़ाइन हो, क्योंकि मैं एक बार क्लिक करता हूँ तो सबके लिए वही हो रहा है। तो सेकेंड स्लाइड पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ से कोई भी डिज़ाइन जो मुझे देनी है मैं उसके ऊपर राइट क्लिक करूँगा और अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड करूँगा दोस्तों। तो सेकेंड स्लाइड के लिए दिखाई दे रहा है आपको अलग आ रहा है। ध्यान से देखिए, मैं इस डिज़ाइन सेलेक्ट कर रहा हूँ, उसके बाद उसके ऊपर राइट क्लिक कर रहा हूँ और राइट क्लिक करके अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको मैं डिज़ाइन सेलेक्ट करके दिखा रहा हूँ अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड। तो ये यहाँ पे हो चुका है अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड। तो इस तरह से आप स्लाइड के ऊपर डिज़ाइन दे सकते हैं। अब फाइनली मैं आपको दिखाऊं कि ये प्रेजेंटेशन बना कैसे है। तो इसके लिए स्लाइड शो करना पड़ेगा दोस्तों, और स्लाइड शो करने के लिए आपको F5 बटन प्रेस करना है। जी हाँ F5, चलिए प्रेस कर देता हूँ मैं F5। तो यहाँ पे आपको दिख रही है ये फुल स्लाइड दोस्तों। तो यहाँ पे ये जो प्रेजेंटेशन इस तरह से दिख रहा है ये आप दिखा सकते हैं आपकी मीटिंग्स में, सेमिनार्स में, बहुत सारी जगह पे अलग अलग जगह पे अलग अलग वे से आप प्रेजेंट कर सकते हैं। आप चाहते हैं इसके बाद की स्लाइड दिखाई दे तो डाउन एरो प्रेस कीजिए, यहाँ पे आपको फीचर्स दिखाई देगा। डाउन एरो प्रेस करने के बाद नेक्स्ट स्लाइड आती जाएगी। फिलहाल मैंने कोई ऑटोमेटिक एनिमेशन, ट्रांजिशन या टाइम इफेक्ट नहीं दिया है, तो इसलिए ये मुझे डाउन एरो प्रेस करने के बाद ही नेक्स्ट स्लाइड मिलेगी दोस्तों। तो वो सब चीज़ें है, ऑटोमेटिकली भी होने वाला है, एनिमेशन भी आने वाला है, लेकिन थोड़ा सा इंतजार तो रहेगा दोस्तों आपको। तो ये था इंट्रोडक्शन लेक्चर जो कि मैंने बताया कि स्लाइड कैसे बनाते हैं, उसको प्रेजेंट कैसे करना है। स्लाइड शो करने के लिए F5 बटन प्रेस करना है और स्लाइड शो से बाहर आने के लिए एस्केप बटन प्रेस करना है। जी हाँ, कीबोर्ड पे एस्केप बटन है, वो प्रेस कीजिए और आप बाहर आ सकते हैं यहाँ पे। तो आपको दिखाई दिया दोस्तों कि मैंने किस तरह से आपको एक पावर पॉइंट का पूरा एक्सप्लेनेशन दे दिया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इंट्रो पार्ट समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा दोस्तों। तो कैसा लगा पावर पॉइंट का ये इंट्रोडक्शन लेक्चर दोस्तों, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना। आगे आने वाले लेक्चर्स में बहुत कुछ है, बहुत कुछ तो आपको पता चलेगा। लेकिन आप नए हो मेरे चैनल पे तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए इस वीडियो के नीचे दिए गए बटन पे, और उसी के साथ साथ उसमें बेल आइकॉन भी दिया है तो वो भी क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरे वीडियो की मिल जाएगी नोटिफिकेशन। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन पे जल्दी से क्लिक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और मैं मिलूंगा कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर। तब तक के लिए एक ही कहूंगा दोस्तों, सीखते रहो, सिखाते रहो। बाय बाय।